नमस्कार, मैं हूं सुमंत कुमार और एपीएन में आपका स्वागत है। हम अपने खास चुनावी कार्यक्रम बैलेट बॉक्स में अब पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के शहर फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद शहर की अगर हम बात करें तो इसका बहुत ही पुराना इतिहास रहा है। मुगल शासक अकबर के एक बेहद करीबी जो फिरोज शाह थे, उनके नाम पे ही इस शहर का नाम फिरोजाबाद पड़ा था और ये ग्लास सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी फिरोजाबाद मशहूर है। और भी बहुत तरह की खासियत हैं इस फिरोजाबाद शहर के। लेकिन इस बार के चुनाव में कैसी है यहाँ की राजनीतिक फिजा, कितनी हुई लोगों की उम्मीदें पूरी और क्या है आने वाली सरकार या फिर आने वाले जो चुन के जो आएंगे नए विधायक, उनसे लोगों की उम्मीदें, इन तमाम मसलों को हम जानेंगे, टटोलेंगे। जनता का मूड क्या है, जनता क्या सोच रही है, किसके पक्ष में बन रही है हवा, इन तमाम मसलों को जानने के लिए फिरोजाबाद शहर में अलग अलग जगहों पर हम अपने इस खास कार्यक्रम बैलेट बॉक्स में जाएंगे और लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं। अगर 2012 के विधानसभा चुनाव परिणामों की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने 5 में से 3 सीटें हासिल की थी, जबकि 2 अन्य सीटों पे एक सीट बीजेपी के खाते में गई और एक बीएसपी के खाते में। यही वजह है कि इस बार के चुनाव में सभी पार्टियों ने, यानी समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, तीनों ही पार्टियों ने फिरोजाबाद में अपनी ताकत झोंक दी है और उनकी कोशिश है यहाँ ज्यादा से ज्यादा सफलता हासिल करने की। लेकिन ये सफलता हासिल होगी कैसे, जब लोगों का समर्थन और प्यार मिलेगा। तो लोगों के क्या मिजाज है, फिरोजाबाद की जनता क्या सोचती है, ये जानने और समझने के लिए हम पहुंच चुके हैं फिरोजाबाद के ऐतिहासिक जैन मंदिर के पास। आप बुजुर्ग हैं, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं। क्या मिजाज है इस बार फिरोजाबाद की जनता का? फिरोजाबाद की जनता का तो अभी मिश्रित मिजाज है, अभी कोई क्लियर नहीं है। आप क्या सोचते हैं, आप अखिलेश के कामकाज से कितने खुश? उसके भी काम से हम लोग खुश हैं, उस पर भी कोई दाग नहीं है। लेकिन वोट इस बार क्या मन बना रहे हैं, किसको जिताने की इच्छा है? हमारे शहर का विकास करेगा हम तो उसको देंगे। कौन विकास करेगा आपके शहर? जो भी करे। अभी जो विधायक हैं, विधायक जी, उन्होंने भी बहुत काम किए हैं। जब वो चेयरमैन थे जब भी उन्होंने बहुत काम किए थे। मतलब आप इस बार बीजेपी को वोट देने का मन बना रहे हैं? हो सकता है। चलिए, जो मौजूदा सरकार है उसके कामकाज को आप कैसे देखते हैं? उसका भी काम सही है, उन्होंने बहुत सारा काम किया, मगर गुंडागिरी, दादागिरी ज्यादा है, भ्रष्टाचार ज्यादा है। युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है, वो दर भटक रहे हैं, पलायन हो रहे हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं। इससे लोग युवा बाहर जा रहे हैं, उनको घर बैठा काम मिलना चाहिए। चलिए, आप क्या सोचते हैं, कौन हो इस बार, किसका पलड़ा भारी है फिरोजाबाद? माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री का। क्योंकि अगर पिछली बार की अगर हम बात करें तो सपा को 5 में से 3 सीटें मिली थी। इस बार आपको क्या लग रहा है कि लोगों का क्या मिजाज है, चूंकि शहरी क्षेत्र में तो लोग बीजेपी के पक्ष में दिख रहे हैं? इस समय जिले में 5 सीटें हैं, 5 में से हमें तो 5 आती दिखाई दे रही हैं और फिर आगे देखा जाएगा। आप क्या सोचते हैं, ये बताइए, किसको मतलब आप सोचते हैं कि जनता का क्या मिजाज है यहाँ? सर, जनता का मिजाज तो बीजेपी की तरफ जा रहा है सर। और लोगों से बात करते हैं, क्या सोचते हैं आप, ये बताइए, क्या करते हैं आप यहाँ? LIC में करते हैं। LIC का काम करते हैं। क्या सोच रहे हैं इस बार, आप किसको वोट देंगे, क्या मन बना रहे हैं, या किस पार्टी के पक्ष में हवा है? अखिलेश के पक्ष में। तो मौका देना चाहते हैं, बताइए। उन्होंने विकास अच्छा किया है, बच्चों को भी अच्छा किया, विकास भी अच्छा किया। ये बताइए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रही, आप लोग को लगता है इससे फायदा होगा सपा और कांग्रेस? बिल्कुल फायदा होगा। अच्छा, फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा। आप क्या सोचते हैं? नहीं होगा। क्यों फायदा नहीं होगा? गठबंधन की सरकार चल ही नहीं पाई है। तो आप सपा और कांग्रेस के एक साथ आने से फायदा नहीं होगा? नहीं होगा। अच्छा, आप क्या सोचते हैं, ये बताइए, आपकी क्या राय? अरे क्या, जब काम बढ़िया किया था अखिलेश ने तो वो गठबंधन क्यों किया था? अच्छा, ये बताओ। जब आपको अखिलेश से नाराजगी नहीं है, गठबंधन से नाराजगी? गठबंधन से नाराज है। क्यों नाराज हैं आप, ये बताइए। जब कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं है, कोई बात नहीं है, तो फिर फायदा क्या उससे? सीट तो वैसे भी निकलती सपा की, तो गठबंधन किया, इससे कोई ज्यादा चक्कर पड़ रही है। गठबंधन, मतलब गठबंधन से नुकसान है। पर एक बात का ख्याल रखना बेहद जरूरी है कि युवाओं पे खासा जोर है और युवा मतदाता भी यूपी में बहुत हैं। कुछ यूथ हमारे साथ आइए, आप क्या करते हैं? सर, मैं कंपटीशन की तैयारी करते हैं। बिल्कुल, तो अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं युवा मुख्यमंत्री हूं और युवाओं का सपोर्ट है और युवाओं के लिए मैं और कुछ करूंगा। आप उनके बात से कितने सहमत है? सर, जो मौका मिलेगा तो हम करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमें मौका मिल रहा है तो सरकार को तो देखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो उत्तर प्रदेश का नारा है
अखिलेश के सिवा और कोई नहीं है। उन जितना विकास आज तक किसी ने नहीं किया है। और ये जो गठबंधन हुआ है, आप अखिलेश के इतने बड़े समर्थक हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ये जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, आपको लगता है कि इससे फायदा होगा? फायदा होगा, ये तो प्यार मोहब्बत की बात है। दोनों नए लड़के हैं और नए साफ सुथरे लड़के हैं। आपको बात बता दूं, वो तो अपने कैरियर मान सम्मान के लिए, देश के लिए तैयार हो रहे हैं। आपको बात बता, क्या सोचते हैं आप? कम से कम 1000 आदमी खत्म है वो नोटबंदी के चक्कर में। और इससे आप नाराज है? आपको नोटबंदी का क्या इफेक्ट रहा है? नोटबंदी से क्या नाम है, उसकी व्यवस्थाएं पहले से रखते हैं, उसको बना के लेन में आदमी खड़े खड़े होके अटैक पड़ गया, उन आदमियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई कोई उनके लिए। अखिलेश बाबू ने तो अभी 2-2 लाख रुपए उनको दिए थे। नोटबंदी का असर कुछ है फिरोजाबाद में? बहुत है सर। सर हमारा रोजगार चला गया, जो हम काम करते थे मीटर रीडिंग का वो भी चला गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही मिली जुली राय है लोगों की, और लोग जो है वो बिल्कुल कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव को लेकर लोगों में खासा जोश दिख रहा है। और उनका साफ तौर से कहना है कि नोटबंदी जो हुई है, इस नोटबंदी की वजह से यहाँ बहुत नुकसान उठाना पड़ा लोगों को, लोगों की रोजगार चली गई। और ऐसे में इस बार जो माहौल है वो यहाँ पे अगर आप देखें तो जनता का मूड और मिजाज जो है वो अखिलेश के लिए कम से कम अच्छे संकेत दिख रहे हैं। बैलेट बॉक्स में हम पहुंच चुके हैं फिरोजाबाद में घंटाघर, ऐतिहासिक घंटाघर पे। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ऐतिहासिक घंटाघर का बहुत पुराना मार्केट है यहाँ का, फिरोजाबाद का। और जैसे जैसे हम इस मार्केट के भीतर की तस्वीर आपको दिखाएंगे, इस मार्केट के अंदर की तस्वीर आपको दिखाएंगे, यहाँ पे चूड़ियों का बहुत बड़ा कारोबार है। देश विदेश में यहाँ से जो चूड़ियाँ हैं वो यहाँ से निर्यात की जाती हैं, और चूड़ियों का बहुत बड़ा कारोबार अब फिरोजाबाद में होता है। ये देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से जब हम मेन रोड से होके गुजर रहे हैं, हर 2-4 या कुछ मिनटों बाद यहाँ से चूड़ियों से लदी हुई एक जो कह सकते हैं खुली रिक्शा, वो यहाँ से होती हुई गुजरती हुई आपको साफ तौर से दिखाई देगी। तो ये है फिरोजाबाद का फ्लेवर, ये है फिरोजाबाद की एक तरह से कहें कि तस्वीर। अब हम पहुंच चुके हैं फिरोजाबाद के ऐतिहासिक घंटाघर के नजदीक इमाम बाड़ा मार्केट में। यूं तो ये मार्केट चूड़ियों के लिए बहुत मशहूर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों ओर आपको रंग बिरंगी चूड़ियों से सजी हुई दुकानें दिखेंगी, और एक नहीं, इस तरह से सैकड़ों हजारों की तादाद में यहाँ दुकानें हैं। और फिरोजाबाद को यही वजह है कि ग्लास सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। लेकिन सुबह का वक्त है, लिहाजा चूड़ियों की दुकान से ज्यादा भीड़ नाश्ते की दुकान पे दिख रही है। और बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ आप देख सकते हैं कि गर्मा गर्म पूरी और जिलेबी और साथ ही जो है सब्जी, इसका मजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितना विकास हुआ है फिरोजाबाद में, ये बताइए। विकास तो कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, सड़क के सब बेकार है, बिजली वगैरह का सब मामला खराब है, समझे? तो खाली को इस बार का क्या मुद्दा है? विकास में, विकास तो कुछ हुआ नहीं है। इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है फिरोजाबाद में, ये बताइए। नोटबंदी का क्या असर हुआ है फिरोजाबाद में? नोट ही नहीं है बैंकों में, पड़ा व्यापार पूरी खत्म व्यापार है, कारोबार ठप है, कोई व्यापार नहीं हो रहा है। तो इस बार नोटबंदी बड़ा मुद्दा है। अच्छा, कुछ और लोग, क्या मुद्दे हैं इस बार फिरोजाबाद में? अरे साहब, मुद्दे तो ये यहाँ पर सबसे ज्यादा तो जो है रोजगार का है। चूड़ी बिक नहीं रही, मंदी हो गई है पूरा। मुद्दे क्या है, सब आपस में लड़ रहे हैं। कोई कह रहा है साइकिल जीतेगी, कोई कह रहा है हाथी जीतेगी। कोई मुद्दा क्या है इस बार? किस चीज पे वोट दिया? विकास मुद्दा है, विकास पे चल रहा है। विकास के किस चीज का विकास बनता है? विकास काम हुआ है इस बार सरकार में? कोई काम नहीं हुआ सरकार में कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, जो मौजूदा सरकार है उसके कामकाज से आप लोग कितने खुश हैं? मौजूदा सरकार में जो है क्या पब्लिक की भी ध्यान नहीं है, पब्लिक की तरफ अपनी अपनी देखा जा रहा है कि हमें क्या करना, पब्लिक की तरफ कोई सोच ही नहीं है। किन मुद्दों पर वोट करेंगे, ये बताइए। मुद्दे पे ये करेंगे कि नोटबंदी है, नोटबंदी में लोग परेशान है। हम ये चाहते हैं अच्छी सरकार आए और उसके लिए हमें कुछ काम धंधा मिले, और यहाँ बेकारी है, न दुकानदारी नहीं है, लोग परेशान है। 90% काम बंद फिरोजाबाद का हो चुका है नोटबंदी से। तो आप मानते हैं ये एक बहुत बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में रहेगा? नई पीढ़ी आई है, उसको देखेंगे क्या करते हैं। नहीं, तो इस बार आप मानते हैं नोटबंदी बहुत बड़ा मुद्दा होगा? बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है नोटबंदी का। नोटबंदी और काम के लिए बहुत परेशान है आदमी, यहाँ का लेबर क्लास आदमी है यहाँ का, इसलिए यहाँ पे परेशानी बहुत है। काम मिलने चाहिए आदमी को, काम मिलेगा आदमी को तो काम से सब कुछ होगा। काम नहीं है, नोटबंदी से ही मतलब नहीं है, नोट हो चाहे नहीं हो, काम ही नहीं हुआ तो नोट कहाँ से आएंगे आदमी पे, ये बताइए आप। सिर्फ डिमोनेटाइजेशन ही नोटबंदी ही मुद्दा है या विकास भी मुद्दा है?
नोटबंदी का है खास तौर से। नोटबंदी भाई पैसा नहीं होगा तो आदमी खाएगा क्या, भूखा रहेगा क्या? हम ये सोचे उसके पास पैसा नहीं है तो क्या लाएगा बाजार से, भीख मांगेगा? या कारोबार नहीं है तो आप लोग क्या देगा? कुछ नहीं देगा। बताइए, बिना पैसे कुछ होता है? सरकार दे नहीं रही पैसा कि 2000 ले जा, 2500 ले जा, और वो भी मिल नहीं रहे, कहते लाइन में ठक्केगा, सरकार दे ही नहीं रही। क्या RBI नोट छाप ही नहीं रही? फिरोजाबाद में नोटबंदी सबसे बड़ा मुद्दा है, ये माना जाए? सबसे बड़ा मुद्दा नोटबंदी का सबसे बड़ा मुद्दा। शादियां जितनी भी है रुकी हैं नोटबंदी के चक्कर में। जो पैसा गरीबों का छुपा हुआ रखा था, जिनके माँ बापों का, शादी ब्याह में उन्होंने नहीं निकाला और नोटबंदी के चक्कर में छुपा हुआ पैसा निकाल लिया उन्होंने। अब वो बड़े बूढ़े 50 साल पीछे हो गए, वो पैसा भी कभी जोड़ नहीं सकते इतना पैसा। नई सरकार से क्या चाहते हैं आप, जो नई सरकार चुन गया? फैक्ट्री लगाए, कोई फैक्ट्री लगाए, जनता काम करे। यहाँ पे जनता बहुत बेरोजगार हो गई है, बाहर ज्यादा जा रही है। यहाँ पे लेबर जो चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि नई कारखाना खुले, रोजगार मिले, रोजगार फैक्ट्री आए। मजदूर बहुत काम लगे, मजदूरों को काम नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे परेशान है। यहाँ पे कोई फैक्ट्री, कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई मैं जा रहा है, गुड़गांव जा रहा है, बहुत लेबर जा रही है यहाँ से, क्योंकि पेट का सवाल है। पेट भर नहीं रहे यहाँ पे, तो जाएगी वो तो। ये बताइए, आपका सुबह सुबह मैं देख रहा हूँ पूरी सब तमाम तैयारियां चल रही है, आपका कारोबार पे भी कुछ असर है क्या? बाकी लोग तो 50%, अच्छा 50% रह गया व्यापार पास। 50% क्यों रह गया 50%? पैसा नहीं है आदमी के पास, पैसा नहीं है। तो आप इस बार फिरोजाबाद में क्या मुद्दा है? नोटबंदी सबसे बड़ा मुद्दा है या विकास सबसे बड़ा मुद्दा? विकास या नोटबंदी? होते ही नहीं यहाँ, विकास नहीं होता। तो ये पूरा मार्केट कैश पे ज्यादा चलता था, तो ये आपका ये कहना है कि नोटबंदी की वजह से ये जो मार्केट है उसके बहुत बुरा असर हुआ है? हाँ, ऐसे ही कुछ। आपका तो जो नाश्ता तो सब लोग करेंगे, इस पे भी असर है? बिल्कुल असर हो, पैसा नहीं होगा तो कहाँ से खाएगा आदमी? देखिए, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, इस जरा सबसे पहले इस जगह के मिजाज को अगर हम समझे तो ये कह सकते हैं कि फिरोजाबाद का बिजनेस हब है। यहाँ पे चूड़ियों का सबसे बड़ा ये मार्केट है, पूरे देश विदेश में यहाँ से चूड़ियाँ इंपोर्ट होती है। और जो तमाम लोग यहाँ पे आए जिनसे हमने बात की, इनका साफ तौर से कहना कैश में ज्यादा कारोबार होता था। लिहाजा अगर हम इस बार चुनावी मुद्दों की बात करें तो यहाँ पे चाहे विकास हो या फिर अन्य मुद्दे हो, लेकिन सभी मुद्दों पे नोटबंदी का मुद्दा यहाँ पे हावी है। और लोगों का साफ तौर से कहना है कि जिस नोटबंदी के कारण जिस तरह से यहाँ व्यापारियों को परेशानी हुई है, जो कारोबार पर असर हुआ है, वही फिरोजाबाद का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होने जा रहा है। तो ये तो रही इमामबाड़ा बाजार की बात। अब हम फिरोजाबाद में किसी और जगह चलेंगे, वहां जनता से बात करेंगे कि वहां लोगों की क्या राय है, वहां लोगों की क्या मुद्दे हैं और नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं और पुरानी सरकार उनकी उम्मीदों पे कितनी खरी उतरी। इन तमाम बातों के लिए हम चलेंगे फिरोजाबाद में किसी और जगह पे। फिरोजाबाद में जनता के नब्ज को समझने के लिए सबसे पहले हम इमामबाड़ा गए, वहां से हमने दिन की शुरुआत की, लोगों से बातें की। लेकिन कई ऐसे यहाँ पे छोटे छोटे बाजार हैं जो चूड़ियों के लिए बेहद मशहूर हैं। इसी तरह के एक बाजार के में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और इसे बोहरान गली बोलते हैं। मेरी बाईं तरफ आप देखें, रंग बिरंगी चूड़ियों से सजी ये दुकानें और इस तरह की सैकड़ों दुकानें हैं यहाँ पे। और जैसे ही हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ के जो कारोबारी हैं, जो चूड़ियों के कारोबार से जुड़े हुए हैं, वो तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हम उनसे भी बातें करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार फिरोजाबाद चुनाव में क्या है मुद्दे। कुछ लोगों से बात करेंगे। इस बार जो यहाँ फिरोजाबाद में चुनाव होने जा रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा ये है बेरोजगारी है, बिजली नहीं आती है, पानी के लिए परेशान है, गुंडागर्दी है। सबसे बड़े मेन पॉइंट यही है, 4-5। बिल्कुल, बताइए क्या मुद्दा चुनाव में रहेगा? वो ये रहेगा, यहाँ तो सबसे मेन चीज व्यापार ठप हो चुके हैं, क्योंकि नोटबंदी से बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। यहाँ पे नोटबंदी के कारण बड़ा जो व्यापारी है वो आना बंद हो गया। दूसरी चीज, यहाँ चुनाव होने वाले थे, उससे पहले नोटबंदी हो गई, जो हमारा रोजगार है वो खत्म हो चुका है। बिल्कुल छोटा व्यापारी बिल्कुल बढ़िया तरीके से परेशान है। ये नहीं है कि मतलब जो छटैये होते थे, जो चकलैये होते थे, वो बेचारे फिरोजाबाद छोड़ के और शहरों में अपना रोजगार ढूंढने के लिए पलायन भी हुआ है फिरोजाबाद से, ये भी एक मुद्दा है। आप बताइए कि क्या मुद्दा है फिरोजाबाद? मुद्दे तो यही है सर, मतलब कोई भी जीता कोई भी हारा, मतलब परेशान नोटबंदी से ज्यादा हुआ है। हमें इससे सबसे बड़ा नोटबंदी का है और कोई परेशानी नहीं है। अच्छा ये बताइए, जो नई सरकार आए उससे क्या उम्मीदें हैं आप लोग? उससे यही उम्मीदें हैं कि जब दो पार्टी मिलकर यहाँ चुनाव लड़ रही है यूपी के अंदर, तो आने वाले समय में एक अच्छी सरकार
जो गठबंधन की सरकार होगी वो एक अच्छी सरकार होगी। जो विकास अखिलेश जी ने किया 2.5 साल के अंदर, क्योंकि 2.5 साल तो उन्हें समझने में लग गए कि यूपी के अंदर क्या चाहिए जनता को। उसके बाद जब जो विकास होगा गठबंधन की सरकार के अंदर, वो एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से विकास होगा। हालांकि यहाँ पे हमारा जो विधायक है उसने कोई विकास नहीं करवाया, लेकिन फिर भी अखिलेश जी की सरकार होने की वजह से जो विकास हुए हैं, जैसे कि आपका सड़क निर्माण है और आपका जब माननीय सांसद जी यहाँ से राजबब्बर हुआ करते थे तो उन्होंने एक वो चलाई थी पानी के लिए जेड़ा जाल योजना। जो जेड़ा जाल योजना की पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आने वाले समय में फिरोजाबाद की जनता को एक बहुत भारी मात्रा में पानी मिलने की संभावना है। मतलब ये है कि विकास और नोटबंदी, क्या मुद्दे हैं ये बताइए। कुछ और लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे कारोबारी हैं, क्या सोचते हैं, मुद्दे क्या है? विकास मुद्दा है, नोटबंदी मुद्दा है, क्या उम्मीदें हैं नई सरकार से बताइए। नहीं, मोदी सरकार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे काम भी कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या इस बार फिरोजाबाद में क्या सोच के जनता वोट करेगी? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा इस वक्त विकास का मुद्दा है, मेन बात विकास का मुद्दा है। क्या जो नई सरकार, जो अभी पहले की सरकार थी, कितने उसके कामकाज से आप लोग खुश हैं? क्या आप सोचते हैं उसके बारे में? नहीं, कामकाज तो पहले के सरकार के ठीक थे, बढ़िया काम किया अगले दिन, लेकिन उसको करने नहीं दे रहे हैं लोग। क्या सोच के वोट करेंगे आप? विकास का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास का ही है। दूसरा व्यापार नहीं चल रहा है। क्यों व्यापार नहीं चल रहा है? नोटबंदी से फर्क पड़ा है, व्यापारी नहीं आता है, बाहर का पैसा नहीं आता ना, व्यापारी लेके नहीं आ रहा है, चेकिंग वगैरह चल रहा है बाहर, तो व्यापार में फर्क पड़ा हुआ है, व्यापार बंद पड़ा। चोरियों का कारोबार कैश में ज्यादा होता है क्या? हाँ, कैश में ज्यादा होता है, इस वजह से डिमोनेटाइजेशन का असर होता है, क्रेडिट में होता है, क्रेडिट बाहर जाता है तो वहाँ से पैसा नहीं आता है। तो बिल्कुल यहाँ हमने बहुत सारे जो चूड़ियों के कारोबार से जुड़े लोग हैं उनसे मैंने बात की। साफ तौर से अलग अलग राय है, लेकिन हाँ एक राय है कि नोटबंदी वाकई बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा विकास भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग चाहते हैं, मिक्स्ड ओपिनियन है, लोग कहें कि विकास हुआ है लेकिन और ज्यादा विकास होनी चाहिए, और ज्यादा हालात में सुधार है, यानी सुधार की गुंजाइश है। मतलब साफ है नई सरकार जो बनेगी उससे भी उम्मीदें काफी है, और लेकिन डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी का असर फिरोजाबाद के जो चूड़ी इंडस्ट्री है, जो कांच इंडस्ट्री, उस पर पड़ा है। और इस वजह से जो व्यापारी हैं उनका साफ तौर से कहना है कि उनके कारोबार पर इसका बहुत बुरा असर हुआ है, और शायद इससे उबरने में अभी उनको थोड़ा और वक्त लगेगा। अलग अलग जगहों पर जनता का नब्ज टटोलते हुए अब हम आ पहुंचे हैं फिरोजाबाद के ऐतिहासिक सुभाष चौराहे पे, जो अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे है। ये यहाँ का काफी मशहूर जगह है, काफी ऐतिहासिक जगह है, और ऐतिहासिक आदमी के नाम पे ही इस चौराहे का नाम भी किया गया है। और इस सुभाष चौराहे पे जैसे ही हम पहुंचे हैं, बहुत सारे लोग भी यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। इनसे जानेंगे, इनसे बात करेंगे, क्या है इस बार फिरोजाबाद में जनता का मूड, क्या है इस बार में फिरोजाबाद में जनता का मिजाज। मैम, चुनाव है, क्या मन में चल रहा है इस बार? आपको लगता है कि विकास हुआ है? क्या मुद्दे, किन मुद्दों, क्या सोच के इस बार वोट करेंगे, ये बताइए। अब की चुनाव में पूरी उम्मीद है कि मैम से कि मैम ही जीतेंगी, और पूरी उम्मीद पब्लिक लोग रख रही है अभी। कौन मैम? जे मायावती बहन जी। हाँ, जो अब तक जो अभी फिलहाल जो सरकार थी, क्या उसके कामकाज को आप कैसे देखती हैं? उसमें कुछ नहीं कराया है, ना रोजगार हुआ है, ना राशन पानी मिलता है, कुछ नहीं है। नई सरकार जो बनेगी उससे क्या उम्मीदें हैं आपकी? उम्मीद है यही है, लोगों को रोजगार मिले और राशन पानी मिले, और क्या कहते हैं जे अपने बच्चों का पालन पोषण पब्लिक कर सके, यही। हाँ, कुछ और लोगों से बात करें, कुछ युवा है यहाँ पे, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या मुद्दा है? फैक्ट्री चल रही है, उन फैक्ट्रियों में कर्मचारी कोई नहीं सुनता है। जितनी भी सरकारें आई हैं सब कोरे झांसा देके और बेवकूफ बना के वोट ले गई हैं। तो इस बार आपके पास मौका जो आया है, ये 2017 का विधानसभा चुनाव, आपके पास मौका है सरकार बनाने का, बदलने का। इस बार क्या चल रहा है मन में? चुनावी मुद्दे क्या है फिरोजाबाद में? चुनावी मुद्दा यहाँ पे कोई मुख्य मुद्दा पे आ ही नहीं रहा है। कारीगर की को सोच रहा हो, कारीगर के बारे में कोई नहीं सोच रहा। कर्मचारी परेशानी है कारीगर की। कारीगरों को न पैसा मिल रहा है टाइम से, और न PF मिल रहा है, न बोनस मिल रही है, न उसे छुट्टी का कोई आपने कारीगरों की बात छेड़ दिया है। हाँ बिल्कुल, क्या नोटबंदी का असर है क्या फिरोजाबाद में? ये जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है, क्या असर है बताइए। बिल्कुल बताइए सर। नोटबंदी से गरीब आदमी इतना परेशान हो गया है, क्या उसके घर पर खाने के लिए पैसा नहीं है, बैंक से पैसा नहीं मिलता, लाइन में लगना पड़ता है। लाइनें अभी तक खत्म नहीं हुई हैं। आज भी आप जाकर देखिए ATM में एक घंटे में लाइन में लग के पैसा निकालना पड़ रहा है।
किसी ये जो फिरोजाबाद ग्लास सिटी कहा जाता है, कांच का जो सामान बना हुआ है फिरोजाबाद का, पूरे देश दुनिया में मशहूर है। तो ये जो पूरी इंडस्ट्री है, आपको लगता है इस पे बहुत ज्यादा असर हुआ है, या विकास मुद्दा है, या नोटबंदी मुद्दा, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के? इसमें नोटबंदी बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरेगी। इसे उद्योगपति पार्टी अपनी पार्टी बताते हैं इसको, इसे गरीब आदमी की पार्टी नहीं कह सकते। इसमें गरीबों का शोषण हुआ और होता रहता है इसमें। अगर हम सरकार की बात करें, जो मौजूदा सरकार थी, उसके कामकाज से कितने खुश हैं और नई सरकार से क्या उम्मीद है आपकी? हमें यहाँ तक देखा है, हमें इस देश का विकास, इस प्रदेश का विकास एक ही व्यक्ति कर सकता है और वो है बहन जी मायावती। मायावती इस प्रदेश का विकास कर सकती है। नहीं, यहाँ पर गुंडा राज रहता है और भी बहुत बातें रहती हैं, भ्रष्टाचार रहता है। कोई भी सरकार विकास कार्य नहीं कर रही है। छात्रों के हित के बारे में कोई भी सरकार नौकरी सही तरीके से पूरी भर्ती नहीं कर पा रही है। बस सरकार से यही अपील है कि ज्यादा से ज्यादा नौकरी निकाले छात्रों के हित में। अच्छा, रोजगार चाहते हैं क्या युवा? क्या चाहता है? रोजगार चाहता है, रोजगार ही चाहता है, सब कुछ और क्या है। युवा रोजगार चाहता है। कुछ और युवाओं से बात करेंगे, युवा क्या चाहता है ये बताइए। युवा रोजगार मैं चाहता हूँ, देखो यहाँ पे ना तो कोई कॉलेज है ना कोई समस्या है, मेन चीज ये है हम लोग पढ़ने के लिए यहाँ से क्या पढ़े। मुझे बी फार्मा करना, मैं क्या करूँ? कानपुर जाऊँ, इलाहाबाद जाऊँ, कहाँ जाऊँ? मेरे पास इतना पैसा नहीं है पढ़ने के लिए। अब मैं वहाँ तक जाऊँगा, मेरे माँ बाप के तो पैसा नहीं, तो खर्च कैसे करेंगे? मैं चाहता हूँ और शिक्षा और रोजगार हो, कुछ ना कुछ काम ऐसा मिले। आज हमारे यहाँ पे चूड़ी मजदूरी काम चल रहा है, चूड़ी मजदूरी काम करते करते हमारे गरीबों के पास कोई पैसा नहीं है। अब नोटबंदी की समस्या सबसे मेन समस्या है, इसके कारण पूरे कारखाने बंद पड़े हैं मेरे घर में, और मेरे गरीब ऐसे आदमी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। समस्या नोटबंदी कार्ड हुई है। ऐसा है, यहाँ पर हमारे जो फिरोजाबाद है, यहाँ चूड़ी का कार्य ज़्यादा है, और चूड़ी के कार्य में यहाँ पर जो चूड़ी जुड़ाई मजदूर या कारखाने के जो कारीगर हैं, उनको सही वक्त पर न तो पैसा मिलता है, न पूरी रेट मिल पाती है। इनको रेट को घटाकर जो चूड़ी उद्योग है, इसको एक संगठित उद्योग का दर्जा मिले, सरकार बढ़ावा दे, ये कहना चाहते हैं। ऐसा बढ़ावा दे कि यहाँ के जो मजदूर वर्ग है, इसको किस प्रकार से खुशहाली आ सके, ऐसा है। तो ये देखिए, ये सबसे बहुत ही फिरोजाबाद का सबसे अहम जगह है ये सुभाष चौराहा। यहाँ पे हर उम्र और हर तबके के लोग यहाँ पे आए और इनसे हमने ये जानने की कोशिश की, फिरोजाबाद के जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की, उनके मन में क्या चल रहा है। बहुत सारे मुद्दे हैं, रोजगार भी मुद्दा है, विकास भी मुद्दा है, युवाओं का पलायन रोकना भी एक मुद्दा है, नोटबंदी भी एक मुद्दा है। तो कहा जा सकता है कि वाकई इस बार फिरोजाबाद के जो मतदाता हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, और इन्हीं मुद्दों पे फिरोजाबाद की जो जनता है वो वोट करने जा रही है। हालांकि वो अपने पत्ते भी नहीं खोल रही है, और बहुत ही होशियारी से उनका कहना है कि इस बार वो अपनी नई सरकार चुनने जा रहे हैं, क्योंकि नई सरकार से उन्हें बहुत सारी उम्मीदें हैं।